ये 2.5 मीटर कपड़ा है, इसमें से धोती सलवार आपको बनाना दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है, इस तरह से लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो मैंने इसको लंबाई में फोल्ड किया है ऐसे, और फिर इसको ये वाला कोना पकड़ना है ऐसे, इस तरह से रखना है। आप इस तरह से फोल्ड करोगे और इस तरह से रख दोगे। ये ओपन साइड है क्योंकि ये मैंने बेल्ट के लिए अलग से बचा के रखा ऊपर, इसमें जो हम पट्टी बेल्ट काटेंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया है। अब जो सलवार की लंबाई है वो 36 है, तो ऊपर में बेल्ट के लिए कितना रखूंगी, 5 इंच। 5 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ दिया है, और लंबाई जितनी भी है 36 है, तो मैं 36 पे ऐसे निशान लगा दूंगी। ये 36 पे निशान लग गया है, और ये ऐसे सीधा रखना है, ऐसे आपको दिख रहा है। 1 इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगी, 1 इंच पे ये निशान लगाऊंगी, और ये सीधा पूरा इस तरह से कटिंग कर देती हूँ। पहले सीधा ऐसे काट देना है, और फिर थोड़ा सा इस तरह से कटिंग कर देना है यहाँ नॉक पे, और ये इस तरह से हटा देना है। अब आसन का निशान लगाऊंगी यहाँ, तो 5 इंच जो आपने बेल्ट के लिए छोड़ा था, तो 5 के ऊपर बेल्ट हो गई। और आसन कितना रखूंगी मैं, इस तरह से 13 आसन रखूंगी, क्योंकि ये लड़की का है। इस तरह 13 आसन रखूंगी, और ये 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, ऐसे गुलाई में हो गया। आप ये ऐसे गुलाई में काट भी सकते हो, नहीं, लेकिन मैं नहीं काट रही हूँ, आपकी मर्जी के ऊपर है। मैं सिर्फ यहाँ पे इस तरह से निशान लगाऊंगी, मैं सीधा ही रखूंगी, ऐसे यहाँ कट मार दूंगी। फिर नीचे ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला। ये बहुत से लोग अगर पोंचा बनाना होता, बड़ा पोंचा बनाएंगे, तो आप इसको कटिंग करोगे। अगर पोंचा नहीं बनाना है तो नहीं कटिंग करोगे। तो मैं पोंचा नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही रखूंगी, ऐसे ही रखना है, नॉक में ही बनाना है मेरे को। ये यहाँ से ओपन हो जाएगी, सिलाई लग जाएगी इस तरह से, ये नॉक इस तरह से बन जाएगी ऐसे। और अब मैं इसमें से बेल्ट काटूंगी, ये साइड रख देती हूँ। देखो ये इस तरह से रख दिया है मैंने, ये आसन की जगह है, और ये नीचे पैर है, इसकी आपको प्लेट पड़ जाएंगी इस तरह से। ये देखो ऐसे, इसकी भी ऐसे प्लेटें पड़ जाएंगी, इस तरह से प्लेटें पड़ जाएंगी। अब ये कपड़ा बचा, इससे मैं बेल्ट काटूंगी इस तरह से। इस पे जो प्लेटें हम डालेंगे, इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाना बेल्ट के लिए, इस तरह से। हिप इसकी 32 है, तो 32 में आप इसमें 5 ऐड कर दोगे, 16। 32 में आधा 16 आएगा, तो उसमें आप 5 ऐड कर दोगे तो 21 आएगा। 21 या 20 रख सकते हो आप। ये देखो ये 17 आ रहा है, मेरे को इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। मेरे को 20 चाहिए, तो थोड़ा सा मैं ऐसे कपड़ा निकालूंगी और इसमें जोड़ लगा दूंगी। ये मैं इसमें काटा है, इसको आप इस तरह से जोड़ लगा दोगे, एक्स्ट्रा कटिंग कर देना, छांट देना। मैंने ये 20 कर लिया पूरा, देखो इस तरह से 20। अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ किस तरह से सिलाई करना है। तो इसमें सबसे पहले हम ये बेल्ट रेडी करेंगे, इस पे ऐसे रखेंगे, ऐसे सिलाई कर देंगे। एक पैर के छोड़ के सिलाई करना है, इसमें थोड़ा दूरी पे सिलाई करना है। देखो मैंने इस तरह सिलाई लगा दी है। आप इसको इस तरह से ओपन करोगे, और यहाँ पे सिलाई मशीन रखोगे, ऐसे ऐसे इस तरह सिलाई करके, फिर इधर, फिर ऐसे सिलाई करना है। देखो मैंने ये इस तरह से कर लिया है, उल्टा साइड है ये। आपको ऐसे सीधा सिलाई लगाते जाना है। देखो यहाँ तक ऐसे सिल के, फिर आप ऐसे सिलाई लगाओगे, फिर ऐसे घुमाओगे, फिर इस वाले हिस्से पे सिलाई लगाओगे। देखो मैंने ये इस तरह सिल दिया है। अब आप ऐसे लेके जाना है, और ये है, अब ये सिलाई कर देना है। देखो ये इस तरह से बन गई है, इस तरह से बन गई है। देखो ये सीधा साइड है और ये उल्टा है। अब इसमें लास्टिक के लिए या तो लास्टिक डालो या नाड़ा डालो, वो आपकी मर्जी है।
आप इतना पकड़ोगे थोड़ा सा, अगर नाड़ा डालोगे तो थोड़ा सा इतना ही मोड़ना है, बस सिर्फ 1 इंच का। और आप सिलाई खोलने वाले से इसको खोल दोगे तो ये सिलाई नाड़े के लिए बन जाएगा। और अगर आपको इलास्टिक डालना है तो हल्का इस तरह से बड़ा बनाओगे और मैं इसको पूरा ऐसे गोल सिल देती हूँ। देखो मैंने ये पूरा गोल गोल सिल दिया, इतना ओपन छोड़ दिया है क्योंकि इसमें से मैं इलास्टिक डालूंगी, यहाँ तक और सिलाई करूंगी। देखो इस तरह से बस ये ओपन छोड़ दिया है क्योंकि इसमें से मैं इलास्टिक डालूंगी। देखो ये इस तरह से बन गया है, ये ओपन साइड है, इसमें से इलास्टिक डालूंगी। और आप ऐसे नाप के देखोगे, देखो 5.5 आ रहा है, आधा इंच नीचे सिल जाएगा। इस तरह से रेडी होगी। इसमें इलास्टिक बाद में डालूंगी। और सेंटर वाला हिस्सा बीच का ये है जो आगे आएगा, इसको आप इस तरह से पकड़ोगे दोनों को बराबर, और यहाँ पे चौक से निशान लगाना है। देखो इस तरह से चौक का निशान आपको लगा देना है, सीधे साइड में लगाना है, आप उल्टे में भी लगा सकते हो, दोनों तरफ लगा दिया है मैंने। और देखो ये बीच सेंटर पे, इसी के पीछे बिल्कुल बैक पे रखना है ऐसे। ये आगे फ्रंट है और ये बैक है, आगे फ्रंट और बैक दोनों। अब यहीं से बिल्कुल सेंटर पे इधर निशान लगाना है, यहाँ। अब इसी से सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे ये निशान लगाना है ये। अब ये मैं एक साइड कर देती हूँ। अब मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। देखो ये आसन है, आपको दिख रहा है, इसमें मैंने कट लगाया था पहले से थोड़ा सा, ये रहे आपको कट दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, ये रहे। अब आपको कैसे करना है, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर रखना है, इस तरह से ये नीचे वाला पकड़ना है, ऐसे कर देना है और इसको ऐसे सिलना है। ये ऐसे सिल के और ये वाला हिस्सा पलट के ऐसे चला जाएगा। देखो इस तरह से ओपन करते जाओगे आप ऐसे, इसको इस तरह से बिछा लेना है, ऐसे बिछ जाएगा। तो देखो मैं अभी ये आसन सिलूंगी और फिर आपका इस कोने पे आ जाएगा, फिर ये वाला आसन सिल दूंगी। अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। देखो मैंने ये आसन सिला है, इतना बस ये ओपन है ऐसे ही। अब ये इधर की साइड लेके आना आपको, यहाँ पे ये ना। अब मैं इसको भी ऐसे ऐसे सिल दूंगी थोड़ा सा। देखो मैंने दोनों तरफ आसन सिल दिया है। आप इसको इस तरह से करोगे, ऐसे खोलते जाओगे, ये रहे दोनों आसन को आप उसमें एक पास ले आओगे ऐसे। ये देखो ये दोनों आसन आप उसमें इस तरह से आ जाएंगे, इसकी प्लेटें पड़ जाएंगी। और वो आप नीचे पैर देख लिया है, वो पैर हो गया है। अब मैं आपको जोड़ना दिखाती हूँ किस तरह से जोड़ना है। ये दोनों आसन हैं, आप देख सकते हैं। अब ये बेल्ट हो गई, ये रही, ऐसे रखना है, ये बैक साइड पे और बैक पे रखना है ये वाला। इस तरह से आप इसके ऊपर रख दोगे, उसकी आवाज नहीं जा रही। देखो ये मैंने इस पे रख दिया है बेल्ट पे, और ये बैक साइड है। और आपको ये वाला कॉर्नर दिख रहा है, देखो मैंने पहले कटिंग किया था थोड़ा सा, और ये वाला निशान लगाया था सेंटर पे, ये यहाँ तक आना चाहिए इतना। और ये वाले सारे कपड़े की इसमें प्लेट पड़ेंगी। और तो प्लेट किस तरह से पड़ेंगी, आप ऐसे रखोगे, बेल्ट ये नीचे चली गई, ऊपर ये वाला कपड़ा आ गया, आप इस तरह से ऐसे रखते जाओगे। अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये बेल्ट है और ये ऊपर की सलवार है, आपको इस तरह से प्लेटें रखते जाना है। ऐसे फिंगर उंगली से करोगे ऐसे, और इस तरह से रखते जाना है। देखना इसका ऐसे जाना है, ये सिलाई है, सिलाई की तरफ इस तरह से रखते जाना है आपको। इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी प्लेट नहीं आनी चाहिए। आप इस तरह से रखते जाओगे। आपको ये निशान दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ निशान लगाया था, देखो आपको ये निशान दिखाई दे रहा है। और इसका ये कोना आ रहा है, ये ना जो कटिंग किया था हमने 1 इंच का, ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा। और इस वाले कपड़े के आपको दिख रहा है ये वाला कपड़ा, देखो ये रहा, इसकी इसमें प्लेट डालनी है और ऐसे ही रख के डालनी है। अब मैं रख रही हूँ, आप देख लो। देखो ये निशान आ गया है और आपको ये कटिंग दिखाई दे रही हुई। तो यहाँ पे आपको किस तरह से करना है, देखो ऐसे डालना है, ये प्लेट आ गई, ये वाला हिस्सा ऐसे रखना प्लेन, और इसको ऐसे डाल देना है। आप इस तरह से सिल दोगे, ये प्लेन ही रखना है और इसको सीधा सिलना है। अब ये वाला हिस्सा आ गया, तो पहले मैंने प्लेट ऐसे डाली, अब प्लेट आपको किस तरह से डालनी है, अंदर को साइड को लेना है प्लेट है।
इस तरह से प्लेट डालनी है, ऐसे डालोगे आप, इस तरह से प्लेट आप अंदर की साइड ऐसे अंदर उंगली से फिंगर से करना है आपको और इस तरह से डालना है। अब ये कहाँ तक डालनी है ये आपको मैं दिखाती हूँ। आप ऐसे खींचते जाओगे, ऐसे देखोगे ये आसन वाला, जो आसन वाला हिस्सा आ गया, और आप ये सेंटर देखोगे, इस तरह से पकड़ोगे बेल्ट को और ये वाला हिस्सा आ गया, ये इस पे आना चाहिए, ये वाला हिस्सा इस पे, और इसकी सारे की प्लेट पड़ेंगी। प्लेट कैसे पड़ेंगे आप देख सकते हो, ऐसे अंदर लेके जाना है इस तरह से। देखो ये आ गया और ये वाला सिलाई आसन आ गया। आप इसको इसी के ऊपर रख दोगे और इस तरह से अंदर प्लेट डालनी है, अंदर की साइड में ऐसे, और इस तरह से सिलते जाओगे। अब पहले प्लेटें मैंने इस तरह से डाली थी, अब प्लेटें मैं यहाँ से इस तरह से डालूंगी, इसके ऊपर रख करके। तो आपने ये निशान यहाँ पे है, ये रहा निशान इधर, देखो इसकी इस तरह से सारे में प्लेट आएंगी। ये वाला कोना वाला हिस्सा आगे जो कटिंग था, और आपको ये निशान दिखाई दे रहा है, इस निशान तक ये रहेगा। आप ये देख सकते हो, ये वाला कपड़ा बचा, और इसकी प्लेटें मैंने आपको बताई हैं, ऐसे रख के डालना है, ऐसे डालना है। देखो ये निशान आ गया, और ये जो कटिंग किया था मैंने 1 इंच का वो आ गया। अब देखो ये इस पे ऐसे सीधा सिल जाएगा और इसकी प्लेटें ऐसे पड़ जाएगी इधर की साइड पर, ऐसे सीधा सिलना है आपको यहाँ तक। अब ये वाला हिस्सा आ गया, आप इसको ऐसे खींचोगे। तो पहले मैंने प्लेटें कैसे डाली, ऐसे डाली। अब प्लेट आप किस तरह से डालोगे, ऐसे प्लेट डालोगे, अंदर करके इस तरह से प्लेटें डालोगे, ऐसे अंदर करना है, प्लेटें ऐसे डालना है। ये कहाँ तक सिलना है आपको ऐसे रखना। देखो ये आ गया, ये आसन वाली जगह है, ये अब इसके आगे ये नहीं है। अब आप इसकी प्लेट यहाँ डालोगे, देखो इस तरह से आपको सिलना है। इसकी प्लेट ऐसे जा रही है, उसकी प्लेट इधर आ रही है, आप देख सकते हो इस तरह से। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखो इस तरह से हो गई, ये आसन वाला हिस्सा है और ये कोने वाला हो गया, इधर भी ये हो गया। और देखो ये बच्चा, ये तो आपका रेडी हो गया पूरा। ये देखो अब इसके ऊपर आप सफाई की सिलाई लगाओगे इस पे, और ये ध्यान रखना है इस तरह से लगाना है, ये ऐसे रहना चाहिए इधर की तरफ, और ऐसे पकड़ के और इस तरह से इस पे पूरे पे गोल सिलाई लगा देना है। उसके बाद फिर आप ये यहाँ पे आ जाओगे और ऐसे कोना पकड़ना है इस तरह से। 6 इंच रखना है, कितना रखना है, 6 इंच रखना है इस तरह से, क्योंकि बच्चे का है पैर में आना चाहिए। इस तरह से 6 इंच नाप लेना, और फिर इसको आप थोड़ा सा इधर से ऐसे सिल दोगे और इसको ऐसे सिल दोगे, ये सिल गया। फिर आप ऐसे पकड़ के इस तरह से सिल दोगे। देखो इसके ऊपर इस तरह से आपको सिलाई लगानी है सफाई वाली, ऐसे, और इस तरह से देखना है ये वाला इधर की साइड होना चाहिए, इस तरह से ऐसे। देखो मैंने इस तरह से सफाई की सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हो इस तरह से ये लग गई। अब मैं ये वाला हिस्सा से लगे दिखाती हूँ आपको। ये नोक पे कोने पे आप ऐसे पकड़ोगे और एक बार और पकड़ोगे इस तरह से, और लंबाई कितनी रखनी है इसकी मुझे, इस तरह से 6 पे मैं ऐसे सिल के लाऊंगी, फिर इसको ऐसे मोड़ दूंगी और ये भी मैं ऐसे 6 तक सिलूंगी ऐसे। देखो ये कोना है, अब आपको कैसे सिलना है, ऐसे एक बार मोड़ना है और एक बार और मोड़ना है। आप इस तरह से पकड़ोगे और इस तरह से सिलते चले जाओगे, फिर इसको ऐसे मोड़ोगे और इस तरह से मोड़ते जाओगे। देखो ये कोने पे आ गया। अब ये कोने पे आप एक बार ऐसे मोड़ोगे, फिर एक बार और मोड़ोगे इस तरह से, ऐसे घुमाना, और आप इस तरह से घुमा दोगे इस तरह से। देखो मैंने ये कोना बना दिया है और ये इस तरह से चला जाएगा, ये देखो ऐसे आ जाएगा ये सही। ऐसा ही मैं दूसरा बनाती हूँ। देखो ये इस तरह से, अब इसको मैं उल्टा कर लेती हूँ। सीधा रखा था, आप इस तरह से उल्टा कर लोगे। ये हो गया उल्टा, और ये वाला कोना आ गया। आप ये वाला कोना ऐसे पकड़ोगे, इस तरह से कोना पकड़ना, ये रहा, और इसको ऐसे पकड़ना है आपको। ये देखो
इस तरह से करते जाना है। ये आ गया, आसन आसन पे आ जाएगा, ये आ गया देखो। फिर आपको ये वाला ऐसे पकड़ते जाना है, ये आ गया। फिर ये आ जाएगा इधर और ये आ गया यहाँ तक, ये रहा। ऐसे सीधा सिल देना है आपको। देखो ये नोक दिख रही है, यहाँ से आपको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर पक्का सिलाई मारना है, फिर खुले ना। फिर आपको इस तरह से सीधा इसको सिलते चले जाना है। देखो यहाँ तक ही आ गया। अब मैंने सिलाई लगाई थी, आपको दिखाई दे रही है। अब ऐसे सिल के लाना है, इसको ऐसे पकड़ना बराबर सेंटर से और इस तरह से सिल के लाना है आपको। जब यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से इसको पक्का यहाँ पे कर देना है। इसकी हिप थी 32, उसमें मैं 7 माइनस कर दूंगी। तो लास्टिक डालने के लिए तो मैं लास्टिक डालूंगी 25। तो इसमें मैं लास्टिक इस तरह से 25 रखूंगी। देखो ये रही 25 और इसको इस तरह से कटिंग कर दूंगी। और ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे नहीं सिलाई किया था। और किस तरह से लास्टिक डालना है वो आप ऐसे सेफ्टी पिन लेना है और इस तरह से पकड़ के, अब ये ओपन साइड आपको थोड़ा सा दिख रहा है, ये इस तरह से सेफ्टी पिन से डालते चले जाना है। देखो इस तरह से डाल के आ गई है, ऐसे निकाल दोगे पिन और इसको मैं ऐसे से धीरे धीरे ऐसे अंदर करूंगी, ये भी अंदर चला जाएगा। अब इसको मैं इस तरह से पकड़ के ऐसे सिलाई कर देती हूँ। देखो ऐसे आपको सिलना है, ऐसे ही वापस करना है, फिर सिलना है, ऐसे सिल के फिर क्या करना है, ऐसे कटिंग किया और ऐसे रखना है इस तरह से, फिर इस पे सिलाई लगाना है। देखो मैंने ये इस तरह से सिलाई कर दी है। अब इसको ऐसे करना है, ये अपना खुद से अंदर चला जाएगा। देखो चला गया। अब ये ओपन था, अब मैं यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा दूंगी, ये बंद हो जाएगा। देखो इसको ऐसे पकड़ के आप इस तरह से सिलाई कर दोगे, इस सिलाई से सिलाई मिला दोगे। देखो फिर इस तरह से आप खींच के देख लोगे, ये हो गई। अब इसमें इस तरह से सिलाई लगाना है एक बीच में। तो कैसे लगाना है, देखो ऐसे रखना है और इस तरह से खींच के आपको सिलाई लगाना है बीच सेंटर पे।